आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं संदीप वर्मा से, जो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी जुड़े हैं और साथ साथ फिटनेस फ्रीक भी हैं और अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और मिस्टर जम्मू 2018 ये रह चुके हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने नेशनली भी कई बार पार्टिसिपेट किया हुआ है और अलग अलग रैंक्स पे ये रह चुके हैं और अभी भी लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इन्हें मिस्टर इंडिया का टाइटल मिले। थोड़ी सी कमी रह गई थी सिर्फ, लेकिन थर्ड फोर्थ रैंक तक ये पहुंच चुके हैं, लेकिन फर्स्ट रैंक पे बहुत जल्द पहुंचने की कोशिश इनकी जा रही है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये पहुंचे। इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम, थैंक यू। संदीप, आज की अगर यूथ की बात की जाए तो आज के टाइम पे वो फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्रीक हो रहे हैं। आप किस तरह से देखते हो फिटनेस को? मैम, फिटनेस आजकल का जो है वो एक लाइफस्टाइल हो चुका है कि फिटनेस के बिना आजकल तो अगर मैं बोलता हूँ हमारे यंगस्टर्स क्या, हमारे जो ओल्ड पीपल्स भी हैं अपनी मॉर्निंग वॉक से स्टार्ट करते हैं। जी। तो यूथ तो हमारा इतना जुड़ रहा है आजकल की जगह जगह कहीं पे भी आप देखो, गली गली में जिम्स खुल रहे हैं। तो इसीलिए कि लोग मोटिवेट हो रहे हैं, तो इसीलिए जिम्स खुल रहे हैं। जी। तो आपकी अगर बात की जाए तो लगातार आपने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था। 2014 की बात की जाए तो 2-3 बार आपने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। मिस्टर जम्मू, मिस्टर इंडिया के कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट किया। किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा और शुरुआत आपने कब की? मैम, ये नॉर्मली ऐसे सब जैसे सारे जिम जाते थे तो मैं भी नॉर्मली जिम जाता था। जो प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट करा ये 2014 में मैंने स्टार्ट करा था। 2014 में मिस्टर जे के खेला था, तो फर्स्ट मेरा कंपटीशन था। तो जैसे लड़के होते हैं तो उनकी तो फर्स्ट कंपटीशन में तो इतनी कोई भी गोल्ड मेडल मुश्किल से किसी का आता नहीं है। तो मेरा फर्स्ट कंपटीशन में मेरा गोल्ड मेडल था मिस्टर जे में। तो उसी साल फिर जो मेरे कोच थे तो उन्होंने मुझे बोला कि इंडिया के लिए भी ट्राई करो। तो मतलब कि होप नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने बोला कि ट्राई करने में क्या जाता है। तो फिर मैं मिस्टर इंडिया भी 2014 में मैंने कम्पीट करा। तो उस टाइम मेरे कोच थे अब पुष्पिंदर भारती। तो उन्होंने बोला तो हम मिस्टर इंडिया खेलने गए। तो इतना मतलब कि इतनी अच्छी तैयारी थी कि फर्स्ट टाइम मिस्टर इंडिया में हमारे जे में किसी के पास भी मतलब उस टाइम पे कोई प्लेस थी नहीं। तो मैं और मेरे कोच वो तो दोनों गए थे, तो उनकी थर्ड प्लेस थी अपने वेट कैटेगरी में मिस्टर इंडिया में, तो मेरी फिफ्थ प्लेस थी फर्स्ट टाइम फर्स्ट नेशनल में। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा नेक्स्ट 2015 तो में। उस टाइम पे भी आप पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जी जुड़े मैम, थे? मैं पुलिस डिपार्टमेंट में 2007 से हूँ। जी। तो बॉडी बिल्डिंग तो मैंने जो प्रोफेशनली वो 2014 में स्टार्ट करी है। पहले नॉर्मली वर्कआउट करते थे ऐसे, तो जो प्रोफेशनली है वो जो कोच थे उनको देख के ही। तो कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहता था अपने प्रोफेशन को भी संभालना, पूरी डेडिकेशन देना, उसमें अपने पैशन को भी आगे साथ लेकर बढ़ना? मैम, हर चीज़ में अगर किसी ने कुछ अगर करना है तो उसको फिर उसमें बिल्कुल डूबना पड़ता है। जैसे मैं था स्टार्टिंग में, मैं तो फील्ड में था। मेरे एसपी थे, मैं उनके साथ बॉडीगार्ड था, एज अ बॉडीगार्ड ड्यूटी करता था। तो अब मुझे पता था कि मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करता था, मुझे सुबह मैं 4 बजे उठता था। तो 4 बजे उठ के अपना सारा फ्रेश फ्रेश होना, अपने मील्स रेडी करने, जो मुझे खाना है मुझे पैक करके अपने साथ लेना है। तो वो फिर मैं 4 बजे उठ के अपना मील बनाता था, एक खाता था, दो मैं कैरी करता था, साथ में लेके जाता था। फिर आता था शाम को। फिर जैसे जो आपको पता है कि कितनी हेक्टिक होती है, कई बार 9 बज जाते थे, रात को 10 बज जाते, बट आना फिर भी वर्कआउट करना, चाहे 9 बजे चाहे 10 बजे। वर्कआउट नहीं छोड़ा? वर्कआउट नहीं छोड़ना। और मेन चीज़ क्या रहती है, डाइट। वो अपने साथ अगर डाइट प्रॉपरली तुम्हारे पास है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ऐसे करने को तो लोग यही बोलते हैं कि मैं ड्यूटी हूँ या मुझे टाइम नहीं लगता, मैं नहीं कर सकता, रात को लेट आता हूँ। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट का भी सहयोग रहता है, क्योंकि जिस तरह से कई सारे लोग जिस तरह एक्सक्यूज देते हैं, आप बोल रहे हो कि ड्यूटी पे, क्योंकि वो खुद करना नहीं चाहते, जिसका जी जी। पैशन है उसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंट भी आपका साथ देता है, क्योंकि खुद का आप साथ दे रहे हैं मैम, इसलिए। वही था ना, जैसे जिन एसपी के साथ मैं था तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। तो वो क्या था कि जैसे ही उनको पता चला कि ये करता, तो मैं जैसे कोई ऑफ लेना होता था, कभी कंपटीशन में मिस्टर इंडिया होता था, मिस्टर जे के होता था, तो वो मुझे अब ऑफिशियली ऑफ दे देते थे कि जा तू खेल के आ जो भी है। तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जिस तरह से आपने कहा कि सुबह 4 बजे उठना, अपनी मील तैयार करना, आज की अगर यूथ की बात की जाए तो 9-10 बजे से पहले वो उठ नहीं पाते और रात को 1-2 बज ही जाते हैं सोते जी। सोते। तो अगर आपको इस प्रोफेशन की तरफ बढ़ना है, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, तो कितनी डेडिकेशन देनी है और किस तरह का उनका जो लाइफस्टाइल है उनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आज का लाइफस्टाइल के बारे में आप जानते हो कि रात को 1-2 बज जाते हैं सोते जी सोते जी। और सुबह 9-10 बजे से पहले नींद नहीं खुलती, क्योंकि जल्दी सोएंगे तभी जल्दी उठ पाएंगे। तो ऐसे में 4 बजे उठना, किस तरह से दूसरों को भी आप मोटिवेट करते हैं जो इस फील्ड की तरफ बढ़ना चाहते हैं? मैम, फील्ड कोई भी हो,
मतलब कि क्रिकेट क्यों ना हो, हम ये नहीं कह सकते। कुछ गेम्स हैं जिसमें मतलब कि डाइट के इतने एफर्ट्स नहीं हैं कि हम नॉर्मल डाइट पे भी हम अच्छे compete कर सकते हैं। जो जो हमारी बॉडी बिल्डिंग है उसमें तो इतनी डेडिकेट इंसान चाहिए कि हम सुबह 4 से 5 से लेके रात को 12 बजे तक हमारा खाना चलता है। मतलब कि प्रॉपर 4 से 5 बजे मील स्टार्ट होता है। जैसे मैं अभी जॉब के टाइम तो चलो जॉब होती सुबह जल्दी होती थी, तो मतलब कि मैं सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता था। अभी भी मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, अपनी मील बनाता हूँ, 5:30 एक खा के जाता हूँ, फिर 8:30 बजे अपनी जॉब पे वहाँ पे खाता हूँ, अपनी जॉब कंप्लीट करके फिर वर्कआउट करके रात को 12 बजे कंप्लीट होते हैं। मैं हर 2-2 घंटे के बाद मेरे 7 to 8 मील्स पर डे होते हैं। तो अभी जो आपका प्रोफेशन अभी डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हो, किस तरह का आपका काम है इस समय भी? अभी मैम जो फ़िलहाल पहले तो मैं 9-10 साल तो मैं फील्ड में ही रहा हूँ एज अ PSO वगैरह बॉडीगार्ड जो भी हैं SSP जी के, कभी DIG का, कभी IGP का। तो अभी मैं हमारे पुलिस जिम है वहाँ पे एज अ ट्रेनर जॉब कर रहा हूँ। जी। तो ऑफिसर्स को ट्रेन करता हूँ वहाँ पे, तो थोड़ा टाइमिंग है वहाँ पे कि मेरे को थोड़ा अपना डाइट के लिए थोड़ा इजी हो तो कहीं जाता ना है। कहीं जो आपका पैशन है उसी को लेकर आप आगे बढ़े, कहीं ना कहीं काम भी आपको उसी तरह जी का जी मिला, जी क्योंकि जी। खुद भी आप मोटिवेट हुए और आपको काम भी इस तरह का मिला कि आप दूसरों को कर सके और दूसरों वही को मैम ट्रेन। कि वही होता है ना कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, ऑलवेज पेज ऑफ। कि 9-10 साल मैंने इस फील्ड में मतलब कि मैंने डेडिकेट रहा कि अपने काम को लेके सीरियस रहा कि चलता गया, करता गया, इंस्पायर करता गया। कैसे हुए आप इस फील्ड में आने इंस्पायर के मैम लिए? मेरी, मैं बताया आपको कि मेरे जो कोच थे पुष्पिंदर भारती, तो वो उनके फ़ोटोज़ मैंने देखे तो मुझे पता नहीं था कि ये जम्मू से हैं। ओके। फिर उस टाइम पे वो चंडीगढ़ में ही रहते थे। तो उनके फ़ोटो देखा तो मुझे किसी ने बताया कि ये जम्मू से ही हैं। तो उनको देख के मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि नहीं, ये जम्मू के नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी बॉडी मतलब JNK का कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि उनके उसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकता था कोई। वो अल्टीमेट ही थे, अलग ही थे कुछ। तो फिर मैंने उनको ऐसे रात को सपने भी उनके आते थे, मतलब कि होता रात है। को सोना कि देखना, फिर उनसे जब बात होना स्टार्ट हुई ऐसे ही मैसेज पे, तो बड़ा इंस्पायर हुआ, फिर उनसे मिला। फिर उन्होंने मेरा 2014 में स्टार्ट करवाया था कि बॉडी बिल्डिंग में। तो तब से लेके मैम आज तक चल रहा है अच्छे से। तो अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा। जो भी यूथ अभी बॉडी बिल्डिंग की तरफ या फिटनेस की तरफ बढ़ रहा है, उनके लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप खुद भी इस प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं। क्या डिफ़िकल्टीज आती, कहाँ पर हमें बैक स्टेप नहीं लेना चाहिए, कहाँ पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, वैसा कुछ? मैम मैं नहीं बोलता कि फिटनेस को लेके ही कोई भी गेम है, कोई भी यूथ है, कोई भी गेम अगर स्टार्ट करता है तो उसको ऐसे स्टार्ट करो कि वो उसका एक लास्ट डे है। ये मत स्टार्ट करो कि अभी स्टार्ट किया है तो छोड़ दिया, करना है तो उसको अच्छे से करो। अब जैसे कोई बंदा सोचता है बीच में करके कि मैं क्विट कर देता हूँ, कि ऐसा भी है, तो ऐसा बिल्कुल मत करो। जैसे बॉडी, वैसे फिटनेस को लेके जैसे आजकल लड़कों में बड़ा वो है कि जैसे कोई भी लड़का ऐसे नया कहता है बॉडी बिल्डिंग में आना, तो फिटनेस में भी अगर जैसे हमारे 2-3 डिविजन्स होती हैं, मैन फिजिक होती है, क्लासिक में फिजिक होती है, और बॉडी बिल्डिंग होती है ओपन में। तो लड़के क्या करते हैं कि उनको शॉर्टकट चाहिए कि सिर्फ एक ही महीने में करा तो मुझे भाई ऐसा दिखना है मुझे। फिर वो ज़्यादा शॉर्टकट, इतने शॉर्टकट में आ जाते हैं कि आगे जाके उनको बॉडी हार्म भी करती है, कि कोई भी चीज़ ऐसी ले लेते हैं गलत। बट सप्लीमेंट्स की हाँ, बात कर रहे हो? सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहा मैं, सप्लीमेंट तो वो हार्म नहीं करते, मतलब और नहीं, एक्सेस में अगर आप लोग तो। एक्सेस में कुछ भी, मतलब कि जैसे कोई भी मेडिसिन ऐसे गलत यूज़ कर लें बिना गाइडेंस के। कोचेज़ बड़े वो हैं कि तैयारी कराने के चक्कर में लड़कों को वो करने के चक्कर में कि हाँ भाई तू खेल लेगा, ये करेगा, वो करेगा। प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, कोचेज़ प्रॉपर गाइडेंस देते नहीं है, गलत दे देंगे। इन शॉर्ट ये कहना चाहते हो कि जल्दबाजी हाँ, हमें जल्दबाजी, किसी भी पेशेंस नहीं है मैम, प्रोफेशन में नहीं पेशेंस करनी नहीं है चाहिए। लड़कों में, पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। एक महीने में बोलते हैं कि हम मैं मेरे को ऐसा दिखना है, तो वो क्या करते हैं कि उस चक्कर में बॉडी तो बन जाती है बट अंदर से उनका क्या क्या ख़त्म हो रहा है उनको पता नहीं है। तो इसलिए एक अच्छा कोच होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि कोई भी अगर है, पेशेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। कम से कम अपनी बॉडी को 1-2 साल तो दो। हम किसी भी अपने आइकॉन को देखते हैं, कोई लड़का कोई भी बॉडी बिल्डर लगा लो, हम उसको देखते हैं, उसकी बॉडी तो हम देख रहे हैं बट उसके पीछे के हम 10 साल नहीं देख रहे कि उसने 10 साल लगा के इतनी बॉडी बनाई है कुछ, और तुम देख रहे हो कि ये मैं अचीव कर लूँगा। अचीव होगा बट स्लोली स्लोली, आज जी। उसका नाम है कल तुम्हारा नाम होगा। जी। तो इसलिए पेशेंस रखना बहुत बहुत ज़रूरी है किसी भी गेम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ संदीप वर्मा जी जुड़े थे। साफ तौर से उन्होंने बताया कि पेशेंस जो है हर एक की ज़िंदगी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब तक आपका पेशेंस लेवल जो है वो बरकरार रहेगा। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए, स्लोली स्लोली जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही हम ऊंचाइयों को छू पाएंगे। उम्मीद है कि इनके एक मैसेज से कहीं ना कहीं आपको सीख मिली होगी और इनके मैसेज पे आप ज़रूर चलेंगे। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी और अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।